68 दिन हो गए, लेकिन सच ये है कि ट्रांसफॉर्मेशन का सफ़र अभी भी ख़त्म नहीं हुआ। आज फिर दो बॉडी की बाई है और बॉडी चेंज जितना भी टाइट हो उतना नहीं चाहिए। और देखो बॉडी में चेंजेस आने लगे, शेप भी अच्छा आया है, दिन भी आया है, आप तो चेंजेस देखो, मसल बे भी हुआ है अच्छा खासा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है डे 68 और आज हम करने वाले दो बॉडी वर्कआउट। और वर्कआउट के साथ सिर्फ बॉडी में बदलाव नहीं आता, मेरा डिसिप्लिन, मेरी स्ट्रेंथ और मेरा माइंड से भी चेंज हो रहा है। पहले से बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो रहा है, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, माइंड से भी चेंजेस देखने को मिलता है। तो चाहिए बिना किसी इश्यूज के स्टार्ट करते आज का वर्कआउट। हमारी पहली एक्सरसाइज है डेटर स्टोर हमने डंबल से किया हुआ है, ये इस बार हमने ऐड किया हुआ है। बहुत ही ज़बरदस्त वेरिएशन है और डेट तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बनाता है। आज हम ज़्यादातर वर्कआउट डंबल से ही करेंगे और 2 एक्सरसाइज मशीन से करेंगे, पर बहुत सारा भार सिर्फ डंबल से ही होगा, क्योंकि हम पहली बार से करते हैं। और जब सेकेंड बार डेट का वर्कआउट आता है उसी वीक में, तब हम करते हैं डंबल से। फिर मैंने किया हुआ है सुमो स्क्वाट डंबल से, 30 kg का डंबल उठाया हुआ है और देखो अच्छे से सुमो स्क्वाट किया हुआ है, फुल स्विच किया हुआ है और ट्वेस्ट किया हुआ है और अच्छे से मसल तो टेन किया हुआ है, हैमस्ट्रिंग और थाई तो देखो प्रॉपर फॉर्म के साथ और टेक्निक के साथ बहुत ही धीरे से चलाओ, इतनी तेज़ नहीं चला कि मसल तो फ्री ना हो। मसल तो फ्री होना ज़्यादा ज़रूरी है, जो भी आप एक्सरसाइज करो तो हमेशा मसल तो फ्री चलाते हुए धीरे धीरे वर्कआउट करो प्रॉपर, भले 2 से कम मारो। फिर मैंने किया हुआ है डोरबल स्टोर, जिसे डंबल स्टोर भी कहते हैं। आप फ्रंट में आते स्टार्ट के लिए बहुत ही मज़ेदार एक्सरसाइज है, ये भी आपको अच्छे से करनी चाहिए और अपने वर्कआउट में ऐड करनी चाहिए, मज़ा आएगा। बार स्टोर जितना ही पावरफुल और मजबूत माना जाता है। फिर मैंने हैमस्ट्रिंग के लिए किए हुए डेट के मैं सबसे ज़्यादा वेरिएशन और सेट मारता हूँ, छोटी बाकी सबसे तो वेरिएशन ज़्यादा होते हैं, इससे मैं सिर्फ हैमस्ट्रिंग के 2 से 3 ही वेरिएशन देता हूँ, तो सबसे 4 से 5 सेट दे देता हूँ। और डेट मेरा फेवरेट एक्सरसाइज में से ये थे और इसमें ज़्यादातर टेक्निक और फॉर्म ध्यान नहीं रखना पड़ता, तो मशीन अपने आप सब कुछ संभाल देता है। फिर मैंने किया हुआ है हिप थ्रस्ट मशीन पे, अब मैं मशीन पे करता हूँ, पे बार से कर रहा था, मशीन है तो। और इसमें भी अच्छे से देखो प्रॉपर स्विच और तेज किया हुआ है, पर इसमें इतना इफेक्ट नहीं आता जितना बार में आता है, तो वो परफेक्ट होता है। इसमें थोड़ा सा मशीन के हिसाब से आपको सेट होना पड़ता है और जिसका पेट थोड़ा सा हो उसे दिक्कत हो जाती है। फिर मैंने दिया हुआ है काफ मसल तो 10 करने के दिए, ये हमारा बहुत पावरफुल मसल है, इसे भी 10 करना पड़ेगा, तो छोटी मसल बड़ी मसल तो सपोर्ट करता है और एक्सरसाइज में मज़ा आता है। फिर हमने वर्कआउट के बाद स्ट्रेचिंग किया है, लोअर बॉडी का फुल स्ट्रेचिंग किया हुआ है, हर मसल पार्ट तो अच्छे से तेज किया हुआ है, हर तरह वेरिएशन और हर तरह टेक्निक के साथ सब मसल तो ट्रेनिंग की हुई है। ये मैं भी स्ट्रेचिंग नहीं करता था वर्कआउट के बाद, जब स्ट्रेचिंग नहीं करता था तो डेट कुछ ज़्यादा ही टाइट लगते थे, पाँव दर्द करने लगते थे, नीचे सीढ़ियाँ भी उतर नहीं पाता था और पूरे दिन पाँव दर्द करते रहते थे। पर जब से वर्कआउट के बाद स्ट्रेचिंग करना स्टार्ट किया है, नीचे आराम से उतर जाता हूँ, पाँव में इतना दर्द नहीं होता और पूरे दिन पाँव में वो दुखावा भी नहीं होता जो नॉर्मल होता है। तो आप भी कोशिश करना स्ट्रेचिंग करते मसल तो रीच कर देना और मसल दौड़ तो होगा वो अब बात है। ये तो थोड़ा सा जो पेन है जो डेट वर्कआउट के बाद फिर होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा तो फिर ही नहीं होना। पर जो बहुत ज़्यादा दर्द करता है कि आप नीचे सीढ़ियाँ भी नहीं उतर पाते, ठीक से चढ़ भी नहीं पाते, उसमें थोड़ी सी राहत मिल जाएगी और मसल का दौड़ जो होगा वो बहुत मज़ा आएगा दोस्तों देखने में। आप लोग अच्छा खासा मसल दौड़ भी होता है स्ट्रेचिंग करने से। वर्कआउट के बाद आज मैंने 15 मिनट कार्डियो में किया हुआ है इंक्लाइन ट्रेडमिल, 8 का इंक्लाइन करते 4.5 की स्पीड से नॉर्मल रूटीन की हुई है। लोअर बॉडी एक्सरसाइज हमेशा ईजी नहीं होती, हैवी एप के साथ डेट में भी फटीक होता है, एनर्जी दौड़ लगती है और एक मोमेंट ऐसा आता है जब माइंड भी बोलता है कि बस कर अब मत कर छोड़ दे, लेकिन इसी मोमेंट पे डिसाइड होता है कि हम किस वर्कआउट कर रहे हैं और ये सच में अपने आप में चेंजेस आता है। डे 64 दिन पे मैंने एक डिसीजन दिया था खुद तो बदलने था और आज ये रिजल्ट परफेक्ट नहीं है,
डेटिंग डिफरेंस दिख रहा है, पेयर से ज़्यादा दिखावट अच्छा आया है, स्ट्रेंथ पेयर से बेहतर हुई, स्टेमिना इम्प्रूवमेंट हुआ और सबसे इम्पोर्टेंट कंसिस्टेंसी बढ़ी आई और ये हैबिट में सुधर गई जो पेयर नहीं थी। आज का दौर भी सिंपल था, कल से अपने आप को आज बेहतर बनाना जो मैं कर रहा हूँ वो भी। ट्रांसफॉर्मेशन एक दिन में नहीं होता, हर एक एक्सरसाइज तो अच्छे से फॉलो करना, एक्सरसाइज तो इग्नोर करना और प्रॉपर में देना, ये सब मेरा टेप अच्छा